कैलाश पर्वत पर उस रात सब कुछ सामान्य नहीं था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुल चुकी थी, जैसे प्रकृति खुद किसी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही हो। नंदी बार बार चारों ओर देख रहे थे, उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और इतनी भयानक गर्जना हुई कि पूरा कैलाश कांप उठा। माता पार्वती ने चिंतित होकर शिव जी की ओर देखा और बोली, स्वामी, यह कैसी अशुभ आहट है। शिव जी शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में गहराई और गंभीरता पहले से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, देवी, यह सिर्फ आंधी नहीं है, यह आने वाले संकट का संकेत है। उसी समय देवलोक में सभी देवता एकत्रित हो चुके थे। इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु, सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। इंद्र ने घबराकर कहा, प्रभु, ब्रह्मांड में एक अजीब ऊर्जा फैल रही है, जो शिव की शक्ति से भी अधिक भयावह लगती है। विष्णु जी ने आंखें बंद करते हुए कहा, यह ऊर्जा बाहर से नहीं आ रही, यह शिव के भीतर से ही निकल रही है। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या इसका अर्थ यह है कि यदि यह शक्ति असंतुलित हो गई तो सृष्टि नष्ट हो सकती है? विष्णु जी ने गंभीरता से सिर हिला दिया। डर के कारण इंद्र ने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया जो इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। उन्होंने कहा, हमें शिव की अग्नि परीक्षा लेनी होगी। हमें यह जानना होगा कि क्या वे अपनी शक्ति पर नियंत्रण रख सकते हैं या नहीं। विष्णु जी ने तुरंत मना किया, लेकिन डर ने देवताओं की बुद्धि को ढक लिया और उन्होंने एक मायावी अग्नि का निर्माण किया, जो किसी भी देवता की असली शक्ति को बाहर ला सकती थी। रात के समय जब कैलाश पर गहरी शांति छाई हुई थी, तभी अचानक चारों ओर अग्नि की लपटें उठने लगीं। नंदी घबराकर बोले, प्रभु, यह अग्नि साधारण नहीं है। माता पार्वती ने देखा कि आग धीरे धीरे उन्हें चारों ओर से घेर रही है। लेकिन शिव जी अब भी ध्यान में लीन थे। जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, अग्नि और भड़क उठी, जैसे वह उनकी शक्ति को चुनौती दे रही हो। तभी शिव जी ने अपनी आंखें खोलीं और उनकी आंखों में अब शांति नहीं बल्कि रौद्रता की झलक थी। उनकी गूंजती हुई आवाज पूरे कैलाश में फैल गई, देवताओं, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। उनके शब्दों के साथ ही धरती कांपने लगी और उनका तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुलने लगा। उससे निकलने वाली अग्नि केवल विनाश नहीं कर रही थी, बल्कि सत्य को प्रकट कर रही थी। देवताओं की बनाई हुई माया टूटने लगी और वही अग्नि अब उन्हीं पर प्रहार करने लगी। इंद्र भय से चिल्लाने लगे, यह क्या हो रहा है? हमारी ही शक्ति हमारे खिलाफ कैसे हो सकती है? विष्णु जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, यह खेल नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिव जी के भीतर का क्रोध पूरी तरह जाग चुका था। यदि वह नियंत्रण से बाहर हो जाता तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। उसी क्षण माता पार्वती उनके सामने आईं और बोली, प्रभु, आप ही सृष्टि हैं और आप ही विनाश। यदि आप ही क्रोध में बह गए तो सब समाप्त हो जाएगा। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। अग्नि चारों ओर भड़क रही थी और देवता भय से कांप रहे थे। शिव जी के भीतर विनाश और संतुलन के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। तभी उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली और अचानक उन्होंने पूरी अग्नि को अपने भीतर समा लिया। अगले ही क्षण पूरा वातावरण शांत हो गया। अग्नि समाप्त हो गई और ब्रह्मांड फिर से स्थिर हो गया। देवता तुरंत कैलाश पहुंचे और शर्म से सिर झुका लिया। इंद्र ने कांपते हुए कहा, प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने डर के कारण यह सब किया। शिव जी ने शांत स्वर में कहा, डर सबसे बड़ा शत्रु है जो देवताओं को भी गलत मार्ग पर ले जाता है। तभी माता पार्वती ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या यह वास्तव में देवताओं की परीक्षा थी? शिव जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, यह उनकी नहीं, मेरी अपनी परीक्षा थी।
मैं देखना चाहता था कि क्या मैं अपने ही क्रोध को नियंत्रित कर सकता हूँ या नहीं। यह सुनकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। उस दिन के बाद किसी ने भी शिव की शक्ति पर संदेह करने का साहस नहीं किया। लेकिन कहा जाता है कि उस अग्नि का एक छोटा सा अंश आज भी ब्रह्मांड में कहीं छिपा हुआ है, और यदि वह फिर से जाग गया तो शिव की अग्नि परीक्षा एक बार फिर शुरू हो सकती है।